नमस्कार दोस्तों, मैं एमपी सर आपका स्वागत करता हूं एमपी सर टीचिंग हब में। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं फाइनेंशियल फंक्शन में के बारे में। फाइनेंशियल फंक्शन हमारे डीबी फंक्शन है, पीएमटी है, एनपीआर है, एफवी और रेट। इस पांचों फार्मूले के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा है डीबी फंक्शन। ठीक है, डीबी फंक्शन का हमारा क्या 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 हमारा यूज होता है डीबी फंक्शन में, तो इसके बारे में हम जो है पूरा एग्जाम्पल सहित यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिया हुआ है। तो देख लेते हैं डीबी फंक्शन। तो डीबी फंक्शन जैसे ही हम यहाँ पे डीबी फंक्शन ये देखिए लगाएंगे, तो इस प्रकार से हमारा एक्सेल शीट में दिखाई पड़ेगा। आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे डीबी फंक्शन, ठीक, इक्वल, और उसके बाद आप लगाएंगे डीबी, और जैसे यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, देखिए यहाँ पर आ गया कॉस्ट, सैलवेज, लाइफ, पीरियड और मंथ। ठीक है, तो ये कॉस्ट सैलवेज होता क्या है, ये सब के बारे में मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका है। तो कॉस्ट क्या होता है, किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य अर्थात वह मूल्य जिस पर वह वस्तु क्रय किया जाता है। ठीक है, ऐसे सैलवेज है हमारा, लाइफ है, और पीरियड है, और पीरियड भी है ऐसे, और मंथ है। तो ये आपका जो है ये पूरा इसमें इस तरह से आपका देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका फुल आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमारा दे रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 10 लाख रुपए है और इसका सैलवेज मूल्य 1 लाख रुपए है, तो इसकी जीवन अवधि 6 वर्ष है, तो 2 वर्ष के बाद उस वस्तु का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, इसमें क्या करना, डीवी फंक्शन में किसी अवधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे यूज करेंगे एक्सेल में, तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे डीबी, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 10 लाख, उसके बाद 1 लाख, 6 और 2, और एंटर करने पर हमारा आंसर इतना आएगा। ठीक है, तो कैसे हमारे एक्सेल में भी इस सीट में हम आपको यूज करके दिखाएंगे भी कैसे ये आएगा इतना आंसर। ठीक है, तो चलिए हम अपने एक्सेल सीट पर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया है डीबी फंक्शन, डीबी लगा दिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कितना था हमारा 10 लाख। ठीक है, और 10 लाख यहाँ पर लगाएंगे, और उसके बाद कामा लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख। ठीक है, और उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 6, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2, और ब्रैकेट यहाँ पर हम बंद करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर हमारा देखिए डॉलर में आ रहा है, तो इसको हमें चेंज करना है इंडियन रुपीज में। तो यहाँ से आप जाइए, यहाँ से देखिए सिंबल में जाइए, और यहाँ से मोर सिंबल ले लीजिए। ठीक है, और ये आपका खुल जाएगा यहाँ से आपका, और इसके अंदर यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ से अपना इंडियन सर्च कर लेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा। तो आपको ले लेना है रुपए को। ठीक है, तो आप लोग देखते रहे, यहाँ से मैं रुपया लेकर दिखा दे रहा हूँ आपको चेंज करने का। नहीं तो इसमें चेंज नहीं करेंगे तो आपका डॉलर में आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम जो है रुपए में चेंज कर ले रहे हैं अपने। ये देखिए आ रहा है रुपए का सिंबल सब। ये देखिए पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आएगा। उड़िया है, नेपाली है, मराठी है, मैपुरी माली। तो ये हमारा यहाँ पर हम ले रहे हैं, हिंदी चाहे ले ले चाहे इंग्लिश का ले ले। तो इंडिया जो देखिए है हमारा, तो यहाँ पर हम इंग्लिश का ले ले रहे हैं और ओके करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारा रुपया जो है डीबी फंक्शन का आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप डीबी फंक्शन निकाल सकते हैं। अगला हमारा फंक्शन है पीएमटी। ठीक है, पीएमटी के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे हम चाहे पीएमटी निकालने के लिए यहाँ पर भी देखिए हमने डाटा एक बनाए हैं पीएमटी फंक्शन के लिए। डाटा और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिए हैं 12% और 60 मंथ है, और इसके बाद जो है 1 लाख रुपए का लोन है हमारा। यहाँ पर पीएमटी जो है लोन अमाउंट को अदा करने के लिए यूज किया जाता है पीएमटी फंक्शन। ठीक है, या कोई जो है लोन होता है, लोन को हमें मासिक किस्त में कितना जमा करना है उसके लिए हम यहाँ पे पीएमटी फंक्शन लगाते हैं। तो देख लेते हैं कैसे पीएमटी, यहाँ पीएमटी से भी संबंधित हमने जो है ले लिया है पीएमटी फंक्शन। पीएमटी में देखिए क्या क्या आता है, रेट, एनपीआर, पीबी। तो यहाँ पर देखिए रेट है, एनपीआर भी है आपका, और यहाँ पर पीबी भी है और एफ भी है। ठीक है, और इसमें आपका एक टाइप होता है 0 और 1। 0 का क्या होता है, एन क्या होता है, इसके लिए आपको अभी बताया जाएगा। और इसमें देखिए आगे इसमें कुछ उदाहरण दिया गया है हमारा, मतलब क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन इसमें पीएमटी में पूछे जाते हैं। यदि हम पीएनबी बैंक से 1 लाख रुपए का लोन 12% वार्षिक ब्याज की दर से
60 महीने के लिए लेकर समान किस्तों में इसका भुगतान करना चाहते हैं तो हमें प्रति माह मासिक किस्त कितना जमा करना होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे अपने एक्सेल में, तो इस तरह से हम लगाएंगे और ये हमारा आंसर आएगा। तो चलिए हम पीएमटी यूज कर लेते हैं अपने एक्सेल शीट में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे पीएमटी ब्रेकर शुरू, और यहाँ पर हमारा था, यहाँ पर लगाएंगे क्या, जो था 12। ठीक है, हमारा यहाँ पे 10 लाख रुपए का लोन था, 12% वार्षिक ब्याज, यहाँ तो हम लिखेंगे 12%। अब 12% को हमें बदलना है तो इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 100, फिर डिवाइड लगाएंगे जो है 12 महीनों में, क्योंकि इसको चेंज करना, फिर 12 लिखेंगे महीनों में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमारा है 60 महीने है, इसको चेंज करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, और अगले हमारा हो जाएगा 60। अब यहाँ से लिखेंगे 60 मंथ, और उसके बाद हमारा अमाउंट जो था 10 लाख। ठीक है, कितना था बच्चों, 10 लाख, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 10 लाख। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना, नहीं तो इस यूज नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद हमारा यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर करेंगे तो ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी देखिए डॉलर में जो आ रहा है, अभी मैंने आपको यहाँ ऊपर वाले में चेंज करने के लिए बताया हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप जो है करेंगे तो आएगा, और इसको रुपए में भी आप चेंज कर लेना। यहाँ से आप जाएंगे और रुपए में चेंज कर लेना, तो ये आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। अगला हमारा है एनपीआर। तो एनपीआर फंक्शन का यूज हम कैसे करेंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, इसको इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे एनपीआर, और यहाँ पे हमारा ब्रेकर शुरू। अब देखिए जैसे हम ब्रेकर शुरू करते हैं, रेट, पीएमटी, पीबी, एफबी, टाइप, ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए भी हमारा यहाँ पर है एनपीआर के लिए भी है। ठीक है, एनपीआर। ठीक है, रेट क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया, यह जमा की गई वह ब्याज की दर होती है। पीएमटी क्या है, प्रतिमाह जमा होने वाली धनराशि होती है। पीबी क्या होता है, यह भविष्य में प्राप्त होने वाला धन का वर्तमान मूल्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, यदि जो है एनपीआर में हमारा है, यदि देखिए 6% अर्धवार्षिक ब्याज की दर, ठीक है, 6% अर्धवार्षिक ब्याज की दर से बैंक ऑफ इंडिया में 500 रुपये प्रति माह जमा करते हैं तो कितने समय बाद वह धनराशि 50,000 रुपये हो जाएगा। तो कैसे हम इसका यूज करेंगे कि कितना हो जाएगा, तो लगाएंगे इसे फार्मूला एनपीआर और लिखेंगे इस प्रकार से। अब एंटर करने पर इतना हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पर यूज कर लेते हैं अपने एक्सेल शीट में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे ही हैं एनपीआर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और डिवाइड करेंगे 100 से, यहाँ पर भी, और फिर लिखेंगे डिवाइड से, अर्धवार्षिक है हमारा। यहाँ पर अर्धवार्षिक में क्या होता है, वार्षिक हमारा 12 महीने का होता है, अर्धवार्षिक मतलब हो गया मतलब 6 महीने। ठीक बच्चों, इस प्रकार यहाँ से कर लेंगे 6, फिर 500 रुपये था, और यहाँ पर है 50,000 रुपये हो जाएगा भविष्य में। ठीक है, 50,000, यहाँ से ब्रैकेट आप बंद करेंगे और इंटर करेंगे, तो इंटर करने पे आपका ये देखिए आ जाएगा। ठीक है, इतना ही हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, अब ये दे रहा है 69 पॉइंट, माइनस में है 69.6661071,689। अब ये हमारा अगर कन्वर्ट करना है कितने महीने में जमा करना है या कितने साल में जमा करना है, तो इसको आप जो है देख लेते हैं यहाँ पे कैसे है। ये देखिए क्योंकि 69 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने लिखा हुआ अर्थात 5 वर्ष और 9 माह में ये जमा होगा हमारा। मतलब अगर हमें पूछा जाए कितने, अब इतना हमारा आंसर आ गया, कितना दिनों में हमारा पूरा होगा या कितने दिन में ये इतना पैसा हमारा हो जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन कैसे इसको करना है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए 69 है, और ये क्योंकि मंथ में है तो इसको हम 12 से जब डिवाइड करेंगे 69 को, ठीक है, तो 12 पंचे 60। ठीक है, कितना आएगा, 12 पंचे
60 हो जाएगा, यानी 5 वर्ष, बाकी जो है इन 9 बचेगा और 9 माह, ठीक है। तो इसलिए 5 वर्ष और 9 माह में हमारा जो है पैसा 50,000 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा एक दूसरा भी यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया हूँ, तो ध्यान से देखना, इस भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं आसानी से। जैसे एक दुकानदार पीएनबी बैंक में 48 रुपया प्रतिमाह 4% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है, तो कितने समय बाद धन जो है 35,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे एनपीआर में यूज करेंगे, देखिए लगाएंगे एनपीआर और एंटर करने पे इतना हमारा आएगा। तो इसको भी हम एक्सेल सीट में आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे करेंगे एनपीआर। यहाँ पर मैं कर ले रहा हूँ, लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे एनपीआर, एनपीईआर, ठीक है, ब्रेकर शुरू। तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और डिवाइड 100 और फिर डिवाइड करके लिखेंगे 3 कामा 4800 कामा और उसके बाद 35,000, 35,000। तो इस प्रकार ब्रैकेट आप बंद करेंगे और इंटर कर देंगे, तो ये देखिए हमारा आ जाएगा इतना। तो ये देखिए जो 7 आया है, तो ये जान लीजिए कितने दिनों में हमें पूरा करना है, देगा यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पे तिमाही था, ठीक है, तो 12 यहाँ हमारा एक साल में 3 तिमाही होते हैं, ठीक है, 4 तिहाई 12, ठीक है, ऐसे हम जो है डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 3 तिमाही यहाँ पर हो जाता है साल भर में। तो ये यहाँ पर हमारा जो है कितने दिनों में हमारा ये पैसा इतना 35,000 हो जाएगा बच्चों, 7 माह में, क्योंकि ये देखिए सिर्फ 7 आया है, तो अगर हमारा 12 से अधिक होता तो हम जान जाते कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ 7 आया था, इसलिए 7 माह के अंदर में ही हमारा पैसा कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास अगला भी एग्जाम्पल है यहाँ पर एनपीआर से ही संबंधित कि एक साहूकार एक बैंक में 800 रुपये प्रतिमाह जमा करता है, यदि उसे 12% छमाही ब्याज प्राप्त हो तो समय में धन इतना जो है, कितने समय में धन जो है 80,000 रुपये हो जाएंगे। तो ये आप ही लगाएंगे और इस प्रकार से ये सूत्र आप खुद यूज करेंगे बच्चों, तो आपको देखेंगे तो इतना आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला फंक्शन के बारे में चलना है एफबी, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू। एफबी क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू। अगले फंक्शन पे हम बताते हैं, ये वाला फंक्शन आप लोग या क्वेश्चन को स्वयं हल करेंगे, ठीक है, कि कैसे आ रहा, हमने 2 आपको हल करके दिखा दिए हैं। तो अब अगला हमारा है एफबी फंक्शन। तो एफबी फंक्शन में भी हमारा ये देखिए है क्या क्या आएगा, रेट, एनपीआर और पीएमटी निकालना रहेगा, ठीक है, ये दिया रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जैसे उदाहरण दिया गया है, प्रश्न कैसे हमारे पूछा जाता है इसमें, यदि केनरा बैंक, ठीक है, यदि केनरा बैंक 3% तिमाही ब्याज की दर से 500 रुपये प्रतिमाह जमा करते हैं तो 5 वर्षों के बाद हमें कितना धन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इंटर करेंगे और हमारा आंसर इस तरह से आएगा। तो चलिए हम जो है एफबी अपने सीट में कर लेते हैं, एफबी का यूज कर लेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और एफबी ब्रेकर शुरू करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसका यूज। यहाँ पर एफबी वाले का तो हमारा यहाँ पर था, आप देखेंगे एक्सेल शीट में यहाँ पर 3, ठीक है, इसको मैं ले रहा हूँ, कॉपी कर दे रहा हूँ आपके लिए ताकि भी टाइप करने में समय लगेगा। ठीक है, इतना ले लेंगे, इसे आप टाइप करना एकदम और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना और यहाँ पे इंटर करना। तो ये देखिए आपका इतना पैसा आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार हमारा एफबी हमारा निकल जाएगा, ठीक है। ये डॉलर में है और इसको रुपए में बदलने के लिए मैंने जैसे यहाँ पर बताया था ऐसे यहाँ पर भी आप यूज करेंगे तो ये आपका रुपए में आ जाएगा। अगला भी एग्जाम्पल हमारा ऐसे ही है यहाँ पर एफबी से, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप लोग खुद यूज करेंगे बच्चों, ठीक है, कि यदि हम सिंडिकेट बैंक में 2,100 रुपए जमा करते हैं और इस राशि पर हमें 5% अर्धवार्षिक ब्याज प्राप्त होता है तो 4.5 वर्षों में, यहाँ 4.5 है, तो ये 4.5 वर्षों में हमें प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी, ठीक है बच्चों। ये 4.5 वर्ष है, 4.5 वर्षों को हम लिख सकते हैं दशमलव में भी 4.5। तो ये आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे और इंटर करने पर आपका ये आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप इसका यूज
करना है आप लोगों को, ठीक है बच्चों, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगला हमारा है रेट, ठीक है, रेट में हमारा क्या आएगा, एनपीआर, पीएमटी, और इसके बाद हमारा पीबी, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो हम लोग रेट के लिए यूज करेंगे, तो देख लेते हैं कैसे हम इसका यूज करने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ पर प्रश्न दिया गया, यदि अनिल कैनरा बैंक में जो है 2% 200 रुपया जमा करता है, ठीक है, यदि अनिल कैनरा बैंक में 200 रुपये प्रतिमाह जमा करता है और 5 वर्ष पश्चात धन जो है 20,000 प्राप्त करता है, तो धन राशि पर उसे ब्याज किस दर से मिलेगा, यानी कि यहाँ ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है। एनपीआर में क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर, ठीक बच्चों। यहाँ से हम चलेंगे अपने एक्सेल शीट पे भी अपना यूज कर लेंगे कि हमें कैसे यहाँ पर यूज करना है। चलिए हम जो है लगाते हैं फार्मूला अपना, एन रेट लगाते हैं, आर ए टी और ई, ठीक है, ब्रेकर शुरू करेंगे। यहाँ से मैं डाटा ले रहा हूँ, आपको कोई भी यहाँ पे मैंने देखे दो कोई प्रश्न लिया हूँ, दोनों में से कोई भी लेंगे। मान लिया मैंने पहला ही पढ़ाकर आपको बताया था, पहला ही ले रहा हूँ डाटा यहाँ से, और यहाँ पे इंटर करेंगे अपना डाटा और ब्रेकर बंद करेंगे, और इंटर करने पर आपको मिल जाएंगे, देखिए 2%, ठीक बच्चों। तो 2% यहाँ पर हमारा आएगा, यानी कि 2% ब्याज की दर से हमारा पैसा हो जाएगा। ऐसे अगले प्रश्न का भी आप लोग आंसर करेंगे। ये देखिए दूसरा प्रश्न इसका भी है कि यदि हरि एसबीआई बैंक में इतना रुपए जमा करता है, इतना मतलब 175 रुपए प्रतिमाह जमा करता है, और 4.5 वर्ष, यहाँ पे भी 4.5 वर्ष है, ठीक बच्चों, 4.5 वर्ष के बाद धन 80,000 प्राप्त करता है, तो उसे यह धनराशि पर ब्याज किस दर से मिला, ठीक है। तो ये हमारा जो है इतना एंटर करने पर 6 वर्ष आपका आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पूरे फंक्शन को, पांचों फंक्शन को आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। एक बार आप पूरा एक बार देख लीजिए कैसे है, ताकि आपको नोट करने में आसानी रहे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको वीडियो आगे चलाकर, ताकि आप लोगों को यूज करने में और नोट करने में आसानी ना हो। इतना आप करेंगे तो आसानी के साथ आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही सिंपल ये सब फार्मूले हैं, सिर्फ आपको प्रश्नों को ध्यान रखना है, हमने इस प्रश्न का कौन सा उत्तर है, ठीक है। और मैंने एकदम जो है सब क्लियर कर दिया हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। ये ताला और ये हमारा पूरा यूज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखिए एक्सेल शीट में ये पूरा यूज करके आपको आज दिखा दिए फाइनेंशियल फंक्शन। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अधिक से अधिक पसंद आया होगा, और आपको पसंद आते तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।